प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध हेल्पिंग व्हील से आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में जो भी वीडियोस बनाते हैं वो ज़्यादातर वीडियो को लोन के रिलेटेड होते हैं। हम हाउसिंग लोन, कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन, इन सब के ऊपर आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस लोन के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा लोन है दोस्तों जो कि एज ग्रुप जिनकी उम्र 25 से 45 के बीच है उनके लिए बेस्ट पर्सनल लोन है दोस्तों, ये हमारे हिसाब से है। तो दोस्तों, इस लोन का नाम है पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो लोन है, ये इस लोन का क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसका आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो क्या कैसे करें, अगर आप नॉन सैलरीड हैं, आपकी कोई एक बिजनेस है या फिर दुकान है या फिर आप कोई प्रोफेशनल है, तो आप इस लोन को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे हर वीडियो की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त जो कि कोई भी लोन लेना चाहते हो, जो कि ज़रूरतमंद हो, उनको हमारे वीडियो के माध्यम से ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है पंजाब नेशनल बैंक का साइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं pmbindia.in। तो यहाँ पे लोन के जाने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। इसका पहला ऑप्शन में आता है दोस्तों पर्सनल के अंदर लोन्स। यहाँ पे आपको 3 तरह का लोन मिलता है, रिटेल, MSME, एग्रीकल्चर। रिटेल इसके अंदर पर्सनल लोन आएगा। MSME जो कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और एग्रीकल्चर लोन। तो सबसे पहले हम रिटेल में क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिटेल में क्लिक करेंगे, ये वाला नया पेज खुल जाएगा। अब रिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के लोन है। हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन। तो हम ये वाले लोन के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे, पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आप जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करते हैं, ये वाला पेज खुल जाएगा। अब पर्सनल लोन के अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के पर्सनल लोन है। जैसे कि LIC इंश्योरेंस एजेंट के लिए है, पर्सनल लोन फॉर पब्लिक, पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स, पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनियर्स। तो आज हम जो लोन के ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, ये इस बारे में बात करेंगे। तो इसके ऊपर चलिए हम रीड मोर पर क्लिक करते हैं। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपका एक टेबल आ जाएगा। इसके ऊपर इस लोन के बारे में डिटेल में बताया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टेबल है। पहले वाले जो टेबल में है, यहाँ पे ये जो टेबल है, यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सनल लोन जो कि सैलरीड के लिए, जो नौकरी करते हैं उनके लिए। और इसके नीचे जो टेबल है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, मतलब जिनकी कोई दुकान है या फिर जो खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक अवेलेबल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सैलरीड फॉर देयर पर्सनल नीड। तो पर्सनल, अगर आप सैलरीड हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते हैं तो इस लोन को आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ के लिए ले सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी हो गई या फिर कोई भी आपकी ऐसी एक पर्सनल चीज़। तो ये आपका हर पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर का मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, खुद का शादी, आपकी बेटा बेटी या फिर किसी रिलेटिव्स का शादी, या फिर अपनी कोई भी एक्सपेंसेस को ये कवर करता है। आप फॉरेन ट्रैवल के लिए भी ले सकते हैं, डोमेस्टिक आप कहीं पे घूमना जाने चाहते हैं, तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के लिए। इस लोन के लिए आपको क्या क्या एलिजिबल है। तो दोस्तों, ड्राइंग सैलरीड फ्रॉम आवर बैंक, इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, तो आपका जो सैलरी अकाउंट है वो इनके यहाँ होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे आपके सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अब कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं, जैसे कि ये ऑल कन्फर्म परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट PSU, जो भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, सेंट्रल हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, PSU हो सकता है, जिनका 2 साल सर्विस पीरियड कंप्लीट हो चुका है, वो ले सकते हैं। या फिर जैसे कि कोई कॉलेज में जॉब करते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ हो सकते हैं, हॉस्पिटल, नर्सिंग, ये सब में जो भी काम करते हैं वो सब इसको ले सकते हैं दोस्तों। और ये आपका चेक ऑफ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, फिर
क्वांटम ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है दोस्तों अप टू 24 टाइम्स ग्रॉस मंथली सैलरी विद अ मिनिमम ऑफ 20 लाख डिपेंडिंग अपॉन द रिपेइंग कैपेसिटी। क्वांटम ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है दोस्तों आप कितना पैसा लोन ले सकते हैं। आपकी सैलरी जितनी है उसको आप 24 से गुना कर दीजिए, जितना आपका आएगा उतना मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं, पर उसका वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक महीने में आपकी सैलरी होगी 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये हो गया दोस्तों 20,000 गुना अगर 24 आप करेंगे 4,80,000 रुपये। तो आपका जितना भी सैलरी है उससे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मैक्सिमम अमाउंट आप लोन ले सकते हैं, पर उसका वैल्यू ये 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्जिन यहाँ पे आपको नील मिलता है। सिक्योरिटी सुइटेबल थर्ड पार्टी गारंटी एक्सेप्टेबल टू द बैंक। अगर आप कोई सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी गारंटी आपको रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कारण के वजह से अपना जो पैसा है वो बैंक को रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपका जो गारंटर रहेंगे वो आपके बिहाफ पे रिटर्न करेंगे। फिर टर्म लोन, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप टर्म लोन ले सकते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। तो टर्म लोन द एंटायर लोन जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों से मिला हुआ है शैल बी रिपेड विद इन रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस और इन मैक्सिमम 72 इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको ये जो लोन रिटर्न करना है दोस्तों वो 72 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है, मतलब 6 साल के अंदर आपको रिटर्न करना है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं प्री पेमेंट चार्जेस, इसके ऊपर कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं आता है दोस्तों। प्री पेमेंट चार्ज मतलब वो होता है दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, पहले साल में आपने 10 लाख में से 4 लाख चुकता कर दिया। अब दूसरे साल के स्टार्टिंग में ही आपके पास बचा है, अब क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने 1 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो रेस्ट रहा 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए में से आप दूसरे साल के पहले मंथ में ही 2 लाख रुपए दे देते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं गिरेगा। अब आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लिक हियर का है ऑप्शन, तो हम भी इसमें क्लिक हियर करके देखेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑब्जेक्टिव भी वही है, पर्सनल पर्पज़ भी वही है। पर तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि LIC एजेंट आ सकते हैं, आर्किटेक्चर आ सकते हैं, डाटा एनालिस्ट आ सकते हैं, और इंजीनियर्स आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये सब आ सकते हैं। फिर इनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये प्रोफेशनल्स हैविंग मिनिमम ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख। आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए फॉर द लास्ट 2 years एंड ऑल्सो हैविंग मिनिमम CIC स्कोर ऑफ 750 एंड अबव। आपका जो CIC स्कोर होता है वो 750 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। मेंटेनिंग हिज और हर सेविंग फंड और करंट अकाउंट सेटिस्फैक्टरीली विद अस फॉर द लास्ट 2 years। इनका भी जो सेविंग अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में होना चाहिए। क्वांटम ऑफ फाइनेंस, आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब जितना भी आपको ग्रॉस मंथली इनकम है उसका 10 गुना मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जो सैलरी लेते हैं उनको 20 गुना मिलता है, पर जो बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में उनको 10 गुना मिलता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको एक बिजनेस पर्सन से ज़्यादा लोन मिल सकता है। वहाँ पे मैक्सिमम से लोन था वो 20 लाख रुपए था, यहाँ पे 5 लाख रुपए तक मिल सकता है दोस्तों। सो सिक्योरिटी, जैसे कि आपको वहाँ पे हमने बताया था थर्ड पार्टी गारंटर के बारे में, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी गारंटर दे ले सकते हैं। रीपेमेंट, यहाँ पे आप 65 EMI मतलब 5 साल के अंदर आपको चुकता करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो वहाँ पे 6 साल तक का था। फिर प्री पेमेंट चार्जेस, यहाँ पे भी आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो जैसे हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला नया पेज खुल गया। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका CIC स्कोर 800 या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो 8.2% के ऊपर आएगा। फिर आपका जो CIC स्कोर है वो जैसे ही 800 से नीचे आ जाता है 750 और 799 के बीच में, तो आपका जो
इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ के 8.25 हो जाता है। तो जैसे ही आपका CIC स्कोर नीचे नीचे आता जाता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। सेम होता है दोस्तों आपका सैलरी में ही। तो चलिए सैलरी के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए एक बार बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 8.2 से शुरू होता है। यहाँ पे भी CIC स्कोर 800 और उसके एबो, और ये ख़त्म होता है 8.85 के ऊपर। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं जो CIC स्कोर है वो अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि PNB में आप कैसे लोन ले सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट किस तरह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में आज डिटेल में बात किया, यह लोन उन लोगों के लिए अच्छा होता है दोस्तों जिनकी एज ग्रुप 25 से 45 के बीच में है। तो अगर आपकी भी एज ग्रुप 25 से 45 के बीच में है तो इस लोन को अप्लाई करके इस लोन का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो इस लोन के तहत आप अपनी कोई भी पर्सनल ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप इस लोन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम डिटेल में आपको आंसर दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।